पोयम है हमारी अ टाइगर इन द जू। इस पोयम में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो टाइगर है वो कैसे रहता है एक केज के अंदर और एक फॉरेस्ट के अंदर। देखो, टाइगर अगर केज में है तो केज के अंदर एक छोटा सा एरिया होता है जहाँ पर वो चल सकता है। केज होता है वो सलाखों से, लोहे की लंबी लंबी रॉड से बनी होती हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत बड़ा सा एक प्रॉपर एरिया होता है जिसमें टाइगर रहता है। और बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं उसमें। उसमें ट्रीज होते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखो, केज में क्या होता है, केज में एनिमल्स तो दूसरे होते ही नहीं है। जो है बहुत सारे विजिटर्स होते हैं जिनको देख के टाइगर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उससे छोटा सा प्लेस है, वो सुकून नहीं मिल रहा है उसे जो जंगल में मिलता है। ठीक है, वो जंगल में आसानी से अटैक करता है, अपने शिकार को चुनता है। ठीक है, उन्हें खाता पीता है। लेकिन केज में ये सब काम वो नहीं कर सकता है। तो यही कंपैरिजन है इसका और फॉरेस्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोएम थर्ड अ टाइगर इन द केज। ठीक है, बेसिकली आप सब इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और क्लास 10th के, 7th के, 8th के, 9th के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं। क्वेश्चन आंसर हैं, MCQ हैं। ठीक है, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपकी हेल्प करेंगे स्टडीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन अ केव एंड द वाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे केव नहीं, यहाँ पे केज होगा। ठीक है, केज मीन्स गुफा और वाइल्ड मीन्स जंगल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स से डिस्क्राइब करना है जो मूवमेंट को शो करते हैं टाइगर के केज में भी और वाइल्ड में भी। इन द केज में क्या होता है, जो स्टार्क्स क्वाइट रेज इग्नोरिंग विजिटर्स हियर्स लास्ट वाइस एज नाइट स्टेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टार्क्स मतलब होता है, ठीक है, वॉक करना। केज में जो टाइगर होता है वो आसानी से वॉक करता है। और वाइल्ड में क्या होता है, लर्किंग इन द शैडो, वो परछाइयों में छिपता है जिससे वो इजली शिकार कर सके। ठीक है, क्वाइट रेज मतलब जैसे कि उसका जो एरिया होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, वो आसानी से मूवमेंट करता है। और इसमें वाइल्ड में क्या होगा, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो लंबी लंबी घासों पे स्लाइड करता, फिसलता है, चलता है। फिर इग्नोरिंग विस्टर, वो विस्टर को इग्नोर करता है। हियर लास्ट वॉइस एट द नाइट, जो ट्रैफिक की जो आवाज़ें हैं, ठीक है, कार की जो वॉइस है वो सबको सुनता है और स्टेयर घूरता रहता है। और वाइल्ड में क्या होता है, जंगल में वो स्नार्लिंग करता है, वो चारों तरफ खूब तेज से दहाड़ता है, गुर्राता है। वियर्डिंग फॉन्ग्स, ठीक है, अपने तीखे नाखूनों को देख के लोग को डराता है। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू कॉलम। इसका आंसर फर्स्ट का एंड सेकेंड का आंसर सेम भी हो सकता है, आप सेम लिखते भी हो, अगर एग्जाम में आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, देखो, केज में क्या होता है, कॉन्क्रीट वॉल्स होती हैं, जंगल में लॉन्ग ग्लास होती हैं। ठीक है, लॉन्ग ग्रास होती है। केज में क्या होता है ना, कॉन्क्रीट की शेल्स होती हैं, जो वॉल होती है ना वो कंक्रीट से बनी होती है। और कंक्रीट जो होता है एक टाइप का पत्थर होता है। और जंगल में क्या होता है, खूब लंबी लंबी घास होती है। बार्स मतलब होता है कि जो सलाखें होती हैं। ठीक है, केज में सलाखें होती हैं और जंगल में क्या होती हैं, परछाई दिखती है। वॉइस ऑफ कार, केज के अंदर क्या होता है, बाहर जितने भी ट्रैफिक की, कार की जो वॉइस है वो सुनाई देती है। और जंगल में वाटर होल्ड मतलब कि जैसे कि नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, उसकी जो आवाज़ है, पानी का गिरना झरने से, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। केज में जो है वो विजिटर्स होते हैं। केज को मतलब कि लायन को देखने के लिए जनरली जू में जो विजिटर्स होते हैं वो देखने आते हैं। जंगल में क्या होता है, प्लम्प डियर्स, मोटे ताजे हिरन दिखाई देते हैं। केज जो होता है वो लॉक्ड होता है। ठीक है, एक प्रॉपर एरिया फिक्स होता है छोटा सा जिसमें टाइगर को रखा जाता है। लेकिन जंगल में क्या होता है, एज ऑफ जंगल, जंगल जहाँ तक होता है, ठीक है, जितना बड़ा जंगल होता है प्रॉपर 1 2 3 4 5 किलोमीटर तक, पूरे जंगल का जो एरिया होता है ना वो शेर का होता है। ठीक है, वो कहीं पर भी जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, नोटिस द यूज ऑफ वर्ड्स रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज। ठीक है, आपको वो वर्ड्स यूज जो इसमें लाइन्स में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, आपको उनको नोटिस करना है जो बार बार रिपीट किए गए हैं। फर्स्ट वन इज ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस।
तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलवेट मतलब एक गद्दीदार जो उसका पैर होता है, ठीक है, वो आराम से दबा दबा के चलता है। तो यहाँ पे जो रिपीटेड वर्ड है इस लाइन का वो है क्वाइट क्वाइट। सो जनरली ये एक पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। तो रेज मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। सेकंड है एंड स्ट्रेयस विथ हिज ब्रिलियंट आइज एज द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो अपनी ब्रिलियंट आइज से घूरता है। तो यहाँ पे देखो जो ब्रिलियंट है वो 2 बार रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे टाइगर को जो है ना वो गुस्सा दिखाने के लिए यूज़ किया गया है कि वो केज के अंदर बंद है। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन? सो इस जो वर्ड का रिपीटिशन किया गया है इससे आप क्या समझते हो? आंसर इज द पोएट यूजेस द एडजेक्टिव क्वाइट एंड ब्रिलियंट रिपीटेड बाय द अबव लाइन्स। दिस इन्हेंसेस द कंट्रास्ट ऑफ वेलवेज एंड रेज एंड आई एंड स्टेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोएट ने कवि ने जो ये एडजेक्टिव यूज़ किए हैं क्वाइट ब्रिलियंट, ये बार बार रिपीट किया है अबव लाइन्स में, वो इन्हेंस करता है, कंट्रास्ट को दिखाता है, मतलब अपोजिशन को दिखाता है, ठीक है, कि वेलवेट और रेज और आई और स्टेयर्स में। सो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं पे ख़त्म होते हैं। सो फ्रेंड, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.